हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आइए देखते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग बेटा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। देखिए, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स इट मीन्स एंजियोस्पर्म प्लांट्स। जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, इनमें मेजरली क्या बनते हैं, इनमें मेजरली बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स मेजरली प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं आपके हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। देखो ध्यान से सुनो बेटा, ज़्यादातर जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें मेजरली क्या बनते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल आपके सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब एक आपके पास ऐसा फ्लावर है, चलो ये देखा आपने, ये आपके पास एक फ्लावर है, ठीक है। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों साथ साथ में है ना, तो कैसा फ्लावर है बेटा, ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। अच्छा, अगर ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है तो बेटा ये चांसेस है ना कि इसके एंथर से पॉलन निकल कर इसी के स्टिग्मा पर चला जाए, चांसेस है ना। तो इसको आप क्या कहते हो, इस प्रोसेस को आप कहते हो सेल्फ पॉलिनेशन। जिस प्लांट का स्टिग्मा है उसी प्लांट का क्या है, पॉलन है, इसको आप क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, अगर ये काम सेम फ्लावर पर हो रहा है तो इसको आप क्या नाम देते हो, ऑटोगैमी का। इसी प्लांट का कोई अगर दूसरा फ्लावर होता है, ऐसे दूसरे फ्लावर के एंथर से पॉलन निकलकर अगर इसके स्टिग्मा पर आ जाता, तब आप क्या कहते, तब उसको आप जेटनोगैमी कहते। ठीक है, पॉलन तो सेम ही होगा क्योंकि एक ही प्लांट का है ना। तो इसका डीएनए और इसका डीएनए कैसा होगा, एक ही जैसा होगा क्योंकि सेम प्लांट के हैं। तो डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं आया, इस वजह से आपने क्या कह दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऑटोगैमी और जेटनोगैमी कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में है तो ये ज़्यादा चांसेस है ना कि वो उसी के अंदर से पॉलन निकल कर उसी के स्टिग्मा पर चला जाए, इस बात के चांसेस ज़्यादा है ना। तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यानी यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर पर हैं तो यहाँ पर क्या है बेटा, मोर चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर किसी प्लांट में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, कंटिन्यूस में सेल्फ पॉलिनेशन ही होता जा रहा है, तो उसके अंदर बेटा जो आने वाली जनरेशन होगी उसमें कोई वेरिएशन होगा नहीं होगा, क्योंकि सेम प्लांट के मेल हैं, सेम प्लांट का फीमेल है, जनरेशन बाय जनरेशन चलता जा रहा है, तो कोई वेरिएशन उसमें नहीं आएगी। तो लगातार प्लांट कैसा होता जाएगा, जनरेशन बाय जनरेशन सेम जेनेटिक मटेरियल वाला होगा। तो उसके अंदर क्या होता है ना बेटा, थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है, यानी उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, थोड़ा सा कम हो जाती है। जनरेशन बाय जनरेशन जैसे वो आगे जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी फर्टिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। उसकी वाइटलिटी और उसका वीगरनेस भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस फर्टिलिटी का कम होना, वीगरनेस का कम होना, वाइटलिटी का कम होना ही क्या कहलाता है बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, डिप्रेशन वो वाला नहीं कि आदमी सोचता है कि हाँ भाई क्या हो गया, ये वो को सोच के दुनिया भर के डिप्रेशन में चला जाए, वो वाला डिप्रेशन नहीं। डिप्रेशन का मतलब ये अपने ही सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा क्या करने लग जाता है बेटा, ये अपने ही जनरेशन में रिपीटेशन करने लग जाता है, किसका, अपने जेनेटिक मटेरियल का। मैंने जनरेशन बाय जनरेशन सेम जेनेटिक मटेरियल चलता है। तो सिंपली आप ये समझो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें ज़्यादातर क्या बन रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स बन रहे हैं। तो मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पर होगा, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस किसके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के। और सेल्फ पॉलिनेशन होने से यानी रिपीटेड एंड कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होना ही कौन सी कंडीशन का कारण बन जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का।
इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। अब इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से परेशानी क्या होती है? तो उस प्लांट की फर्टिलिटी क्या होती है बेटा? रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब प्रजनन क्षमता। और उसकी बेटा वाइटलिटी एंड उसकी विगरनेस, उसकी विगरनेस एंड वाइटलिटी, ये दोनों भी क्या होती हैं बेटा? रिड्यूस्ड होती चली जाती हैं जैसे जैसे जनरेशन बाय जनरेशन वो आगे बढ़ता जाएगा। तो बात समझो, आपके पास एक फ्लावरिंग प्लांट हैं, जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, मेजरली क्या बनता है? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल सेम प्लांट पर होगा। सेम प्लांट पर है तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन करने से क्या हो जाता है बेटा? कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करने से जनरेशन बाय जनरेशन उनमें फर्टिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। वाइटलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। विगरनेस धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। मतलब प्लांट कैसा होता जाता है बेटा? वीक होता जाता है। ठीक है, अगर वीक होता जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी का लेवल भी कम होता जाता है, बहुत सारी बीमारियां वगैरह भी उसमें होने लगती हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो प्लांट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए, ठीक है, प्लांट के अंदर क्या होते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए ना प्लांट ने, नेचर ने अपने अंदर कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व किया, मतलब अपने अंदर कुछ ऐसे तरीके ईजाद किए जिसकी वजह से वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच सकते थे। तो ऐसे तरीके या ऐसे मैकेनिज्म जो प्लांट ने अपनाए किससे बचने के लिए? इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए ना, उन्हीं को आपने क्या नाम दे दिया? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? ऐसे मैकेनिज्म है, ऐसे प्रोसेसेस हैं जो प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन या फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन से, क्योंकि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसकी वजह से आ रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। तो इससे बचने के लिए वो अपने आप के अंदर जो तरीके इवॉल्व करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। तो व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कर सकते हैं आप। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है बेटा? तो इट इज अ प्रोसेस और मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन are called outbreeding devices। फिर से समझ लो, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, मेल फीमेल एक ही प्लांट पर हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? कुछ प्रोसेस अपनाते हैं, कुछ मैकेनिज्म अपनाते हैं, और उन्हीं मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस रिपीटेड और कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए प्लांट ने जो तरीका अपनाया वही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। अब सवाल यह है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए उनको देखने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे आउटब्रीडिंग डिवाइस मेरे पास है तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या काम करेगा? तो ये प्रिवेंट करता है बेटा, क्या? ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो असल में सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जेटनोगेमी एंड ऑटोगेमी। तो असल में किसको प्रिवेंट करेगा? ऑटोगेमी एंड जेटनोगेमी को। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो फ्लावर के अंदर इवॉल्व होती हैं, क्या करने के लिए? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए। अब मान लीजिए, सपोज करिए आपके पास एक फ्लावर है बेटा, ये उसका फीमेल पार्ट है एंड दिस वन इज इट्स मेल पार्ट, ऐसे। अगर ये स्टिग्मा और ये एंथर दोनों सेम टाइम पर डेवलप हो गए तो जब पॉलन यहाँ से निकलकर यहाँ पर पहुँचेगा तो वो तो डेवलप कर जाएगा, क्योंकि स्टिग्मा भी डेवलप्ड है, डेवलप पॉलन भी पहुँचेगा, तो दोनों पहुँचने के बाद यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनेगी, आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो गए और सीड बन जाएगा। ठीक है, यानी ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट कर जाएगा और आगे जाके फर्टिलाइजेशन करके सीड बना ही देगा। कब? जब स्टिग्मा और ये एंथर सेम टाइम पर मैच्योर होंगे तब। या फिर मान लो ऐसा हो जाए कि एंथर पहले मैच्योर हो जाए, स्टिग्मा मैच्योर ना हो, तब ये पॉलन ग्रेन इसके ऊपर पहुंचेगा। इसके ऊपर पहुंचने के बाद क्या वो पॉलन ट्यूब बना के जर्मिनेशन कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन कर पाएगा? आंसर है नहीं कर पाएगा सर। तो नहीं कर पाएगा तो ऑटोगेमी होगी? नहीं होगी। तो ऑटोगेमी को रोका ना। ऑटोगेमी को कैसे रोका? जब एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर डेवलप होंगे तब।
ध्यान से सुनिएगा, एंथर और स्टिग्मा एक साथ डेवलप होंगे तो इनको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ है। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। अगर एंथर अलग टाइम पर ग्रो करता है, स्टिग्मा अलग टाइम पर ग्रो करता है, यानी एंथर पहले हो जाता है, स्टिग्मा बाद में होता है, या फिर स्टिग्मा पहले हो जाता है, एंथर बाद में हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि एंथर और स्टिग्मा की ग्रोथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। अगर स्टिग्मा की रिसेप्टिबिलिटी पहले हो जाती है, पहले मैच्योर हो गया ये, तो ये पॉलन ग्रेन भी मैच्योर है, तो ये दोनों आएंगे आपस में कॉम्पिटेबल हैं और आने के बाद क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे। लेकिन अगर ये वाला ग्रो करे, ये पहले विकसित हो जाए, ये विकसित ना हो, तो क्या पॉलन ट्यूब बनेगी? नहीं बनेगी। या फिर पॉलन ग्रेन पहले विकसित हो जाए, ये विकसित ना हो, तब भी पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। तो अगर एंथर और स्टिग्मा की ग्रोथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है तो ऑटोगेमी के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन, पहली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? एंथर एंड स्टिग्मा आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मीन्स एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर डेवलप करते हैं, मीन्स एंथर एंड स्टिग्मा आर डेवलप्ड ऑन डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो ये पहला इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं। सपोज करिए कि ये जो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका एंथर बहुत छोटा है, इसका ये स्टाइल बेटा लंबा है ऐसे। अब इसके पॉलन के यहाँ पहुँचने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं ना, यहाँ पहुँचने के चांसेस कम है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हैं? कम है। इसका पॉलन यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो अगर एंथर और स्टिग्मा की पोजीशंस अलग अलग हैं तब भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। तो प्लांट क्या करता है? एंथर और स्टिग्मा को अलग अलग जगह प्लेस कर देता है। एंथर एंड स्टिग्मा आर डिफरेंटली प्लेस्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंथर और स्टिग्मा डिफरेंटली प्लेस्ड होते हैं, या फिर ऐसे प्लेस्ड होते हैं ना कि जहाँ पर सेम इस फ्लावर का स्टिग्मा सेम फ्लावर के पॉलन को एक्सेप्ट ना कर पाए। जैसे देखो, मान लो ये आपका एक फ्लावर है, ये उसकी स्टाइल है, ये ऐसे जाकर टर्न हो गई। अब इसका एंथर बेटा इस साइड में, अब यहाँ का पॉलन निकल कर यहाँ पर आना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि नहीं? ठीक है, इसको हेट्रोस्टाइली कहा जाता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा? चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये दोनों प्रोसेस जो है ना, ये किसको रोकती हैं? ये रोकती हैं ऑटोगेमी को। तीसरा जो प्रोसेस इवॉल्व किया इन लोगों ने आउटब्रीडिंग डिवाइस के रूप में, वो है बेटा सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी। चलो अब समझते हैं कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है। एक घर का कोई, एक परिवार का कोई आदमी हो, या एक ही घर के लोग हैं, जैसे घर में 4-5 लोग हैं, तो 4-5 लोगों में सब लोग साथ में रह रहे हो। आपके घर में जो साथ रह रहा व्यक्ति अगर आपके घर में कहीं बाहर से घूम टहल के आए, तो क्या उसको आप एक गेस्ट जैसा ट्रीटमेंट दोगे? नहीं दोगे। ठीक है, अगर आप उसको गेस्ट जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हो तो आपको क्या कहा जाएगा? सेल्फ कॉम्पेटेबल कहा जाएगा। अगर उसको गेस्ट जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तो वो क्या है? आपका सेल्फ इनकॉम्पेटेबल है। तो वैसे ही अगर सेम, रुक जाओ एक मिनट बेटा, ये हो गया आपका एंथर, इसका पॉलन है, इसका सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, तो ये तो एक ही घर की बात है ना, एक ही फ्लावर की बात है। तो अगर इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पर पहुंचने पर इसका स्टिग्मा इसके पॉलन को ग्रो करने दे रहा है, तब इसको कहेंगे बेटा ये क्या है? सेल्फ कॉम्पिटेबल है। क्या है ये? सेल्फ कॉम्पिटेबल है। और अगर इसी प्लांट का पॉलन अगर इसके स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, ग्रो कर रहा है, तब तो वो सेल्फ कॉम्पिटेबल है। अगर
अपने ही प्लांट के पॉलन को ये स्टिग्मा ग्रो नहीं करने दे रहा है, तो ये क्या है बेटा, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल है। ये दोनों सेम प्लांट के हैं, ये स्टिग्मा भी इसी प्लांट का है, ये दोनों आपके पॉलन अगर इस पर पहुंचते हैं, अगर इस स्टिग्मा ने उनको ग्रो करने दिया तब ये क्या है, सेल्फ कॉम्पिटेबल है। नहीं करने दिया तो क्या है, ये सेल्फ इनकॉम्पिटेबल है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जो सेल्फ इनकॉम्पिटेबल होते हैं, ठीक है। सेल्फ इनकॉम्पिटेबल का मतलब वो अपने ही प्लांट के पॉलन को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी उनको ग्रो करने नहीं देते हैं। इसी को आप क्या कहते हो, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हो। तो अगर सेल्फ इनकॉम्पेटेबल है तो ना ही वो ऑटोगेमी होने देगा, ना ही वो जेटनोगेमी होने देगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को उसने रोक दिया। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होती ही क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पर ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या कर रही है, ये आपके सेल्फ पॉलिनेशन को रोक ही तो रही है। अपने पॉलन को ग्रो नहीं होने देंगे, दूसरे कहीं प्लांट का लेके आओ, मेरी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट से लेके आओ, उनको ग्रो होने देंगे। तो ये क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबल है। समझ आ रही बात। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है बेटा, रिजेक्शन ऑफ pollen ऑफ सेम प्लांट। जैसे वो कहावत सुनी है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये घर की मुर्गी को क्या समझ रहा है, ये तो घर की ही मुर्गी है ना दोनों, इनको दाल बराबर समझ रहा है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। यानी ये क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबल है। बाहर से कोई आएगा उसकी वैल्यू है, यहाँ की कोई वैल्यू नहीं है। तो सेल्फ इनकॉम्पेटेबल होने का मतलब है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा, अपने ही पॉलन को वो रिजेक्ट कर देगा। अपने ही पॉलन को रिजेक्ट कर देगा तो एक्सेप्ट किसको करेगा, सेम स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के पॉलन को। तो वहाँ पर वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो क्रॉस पॉलिनेशन होने देगा लेकिन वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया। चौथा आउटब्रीडिंग डिवाइस देख बेटा, ये किसको प्रिवेंट कर लेगा, ये ऑटोगैमी और जेटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर लेता है। ऑटोगैमी भी नहीं होने देगा और जेटनोगैमी भी नहीं होने देगा। ऑटोगैमी भी नहीं होने दिया और जेटनोगैमी भी नहीं होने दिया। अब क्या होने देगा, केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन। चौथा आउटब्रीडिंग डिवाइस था बेटा यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर क्या होती है। देखो मेरे पास एक प्लांट है, क्या बेटा, एक प्लांट है। प्लांट तो मोनोसियस है बट इसका फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है। पढ़ क्या रहे हैं, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। मान लिया मेरे पास एक प्लांट है, इसके ये 2 फ्लावर हैं। अब प्लांट ऐसा है जो मोनोसियस है, यानी मेल और फीमेल सेम प्लांट पर होंगे, लेकिन फ्लावर कैसा बेटा, यूनिसेक्सुअल, यानी इसका मेल फ्लावर अलग एंड फीमेल फ्लावर अलग। इससे निकल के पॉलन यहाँ जाएगा, पॉसिबिलिटी है, हाँ सर पॉसिबिलिटी है। तो दूसरे सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन अगर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचता है, जिसको आप जेटनोगैमी कहते हो। ऑटोगैमी तब होती जब इसी फ्लावर का स्टिग्मा पर इसी फ्लावर का पॉलन पहुँचता है ना। तो यहाँ पर ऑटोगैमी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर केवल एक ही ऑर्गन है, ये तो मेल है तो फीमेल है। ऑटोगैमी के लिए मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होने चाहिए, तो ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। तो यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना किस बात को रोक रहा है, ऑटोगैमी को रोक ले रहा है। लेकिन क्या फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना जेटनोगैमी को रोक पा रहा है, नहीं रोक पा रहा। तो यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर ओनली प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जेटनोगैमी। लाइन मेरी याद रखिएगा आप, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। फ्लावर की यूनिसेक्सुअलिटी किसको रोक सकती है, ऑटोगैमी को रोक सकती है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल साथ साथ नहीं होंगे तो ऑटोगैमी नहीं होगी। बट अगर सेम प्लांट पर मेल और फीमेल अलग अलग मौजूद हैं तो वहाँ पर जेटनोगैमी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर है ना, लिखो यहाँ पर इट प्रिवेंट ऑटोगैमी, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जेटनोगैमी, ठीक है। इसने ऑटोगैमी को रोक लिया लेकिन जेटनोगैमी को रोक नहीं सकता। तो ये हो गए बेटा हमारी 4 बातें। अब 5वीं बात आइए हम लोग लिख लेते हैं। कहाँ लिखें, चलो थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं यहाँ पर।
देखो इधर, आगे लिखो बेटा डायोसियस प्लांट। प्लांट का डायोसियस होना किसको रोकता है? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। कैसे रोकता है? देखो, डायोसियस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ये फीमेल हो गया, ये मेरा एक फ्लावर है, ये कैसा हो गया? मेल हो गया। अब इसका पॉलन यहाँ से निकल कर इसके स्टिग्मा पर जाएगा, तो दूसरे प्लांट का पॉलन है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो बेटा ये क्या है? यहाँ पर क्या है? केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन है। तो जहाँ पर केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकती है, ऑटोगैमी पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि इसके सारे फ्लावर कैसे होंगे? फीमेल होंगे। इसके सारे फ्लावर कैसे होंगे? मेल होंगे। तो ऑटोगैमी पॉसिबल है नहीं है सर। जेटनोगैमी पॉसिबल है सर नहीं है। तो और ऑटोगैमी और जेटनोगैमी को ही तो रोकना है। तो प्लांट का डायोसियस होना किसको बढ़ावा देता है? वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। तो क्या लिखोगे? इन डायोसियस प्लांट ओनली क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल, दैट्स वाई सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट अकर्ड इन सच प्लांट। तो डायोसियस प्लांट में क्या होगा? ओनली क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। डायोसियस प्लांट में केवल क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्यों? बिकॉज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। मेल और फीमेल फ्लावर क्या है? अलग अलग प्लांट पर हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए पपाया। पपाया में मेल फ्लावर अलग होता है अलग प्लांट पर, फीमेल फ्लावर अलग होता है वो भी अलग प्लांट पर। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर का एग्जांपल लिख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में दिया है मेज एंड कैस्टर। ठीक है, चास्मोगेमस फ्लावर में इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मेज में तो हमने देखा है विंड पॉलिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें बेटा क्लियर होती हैं आपको। अगर हो गई हो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो, अब हम लोग देखते हैं बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग हेडिंग लिखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सपोज करिए बेटा मेरे पास एक ऐसे फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है। इसका पॉलन यहाँ पर जाके क्या कर सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। नेचुरली ये क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेशन करता है। मैं चाहता हूँ, या कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो चाहता है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो के क्या हो जाए? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। क्रॉस पॉलिनेशन कराने का मतलब है आप कि वो मेरी मर्जी है कि मैं इसी स्पीसीज का किसी दूसरे प्लांट का, जिस प्लांट का चाहूँगा उसका पॉलन ला के इस पर डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से इस पर क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहता हूँ, यानी मैं इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को मैं रोकना चाहता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से। तो इस सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना है बेटा? रोकना है। तो इसमें क्या रोकनी है मुझे? इसमें मुझे ऑटोगैमी रोकनी है, और इसमें मुझे क्या रोकनी है? जेटनोगैमी रोकनी है। यानी मुझे क्या रोकना है? इसमें मुझे रोकना है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, प्रिवेंट करके बढ़ावा किसको देना है? इनकरेज करना है बेटा। किसको इनकरेज करना है? क्रॉस पॉलिनेशन को। तो प्लांट के अंदर आर्टिफिशियली सेल्फ पॉलिनेशन को रोककर क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने की प्रोसेस जो है ना, वही क्या कहलाएगी बेटा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। ठीक, देखो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी आप कह सकते हो, क्योंकि आप अपनी मर्जी से करवाओगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आप क्यों कराते हो? अपना मनचाहा सीड ऑब्टेन करने के लिए ना। आप चाहते हो कि जैसा सीड मैं चाहूँ वैसा बने वो।
ठीक है। तो आप अपने मर्जी का पॉलन ग्रेन लेके आओगे, अपने मर्जी का आप उसमें स्टिग्मा चुनोगे, ऐसा ही तो करोगे ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन को आर्टिफिशियली रोककर क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने की प्रोसेस ही क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को मैं रोकने के लिए दो मेथड अपनाता हूँ, यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं कितनी टेक्निक अपनाऊंगा बेटा, दो टेक्निक। एक टेक्निक को नाम दिया हमने बैगिंग का, एक टेक्निक क्या है हमारी, बैगिंग है। दूसरी टेक्निक मेरी है इमैस्कुलेशन। बैगिंग में क्या करते हैं हम लोग, इसका ये जो स्टिग्मा है ना, इसको किसी पेपर से क्या करते हैं बेटा, कवर कर देते हैं। जब मैंने इसके स्टिग्मा को कवर कर दिया तो अब क्या इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पर आके जर्मिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसका हाइड्रेशन नहीं होगा और उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इसके ग्रोथ को मैंने यहाँ पर रोक दिया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को रोका ना मैंने, क्या करके, स्टिग्मा को कवर करके। तो द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ स्टिग्मा इज नोन एज बैगिंग। ठीक है, क्यों किया मैंने, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ स्टिग्मा टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, वो बैगिंग कहलाता है। प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ स्टिग्मा टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज बैगिंग। ठीक, अब कवर करते हो किससे बेटा, एक पेपर से, जैसे बटर पेपर। अब इसको कवर कर दिया, वो आप अपने मनचाहा पॉलन को ले आओगे, इसी स्पीसीज के किसी अच्छे प्लांट के, जो बहुत ही जिसमें अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, उसके पॉलन को ले आके आप यहाँ डाल दोगे, तो आप तो अपना मनचाहा करा रहे हो ना, अपनी मन के हिसाब से आप क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हो। लेकिन आपने रोका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोका है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक कर मनचाहा क्रॉस पॉलिनेशन कराना ही क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। बैगिंग कर दिया आपने। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि ये अगर यहाँ पर है, ये एंथर यहाँ पर है, तो इसका पॉलन डेवलप होगा, पॉलन निकल कर इस पर आ जाएगा। मैंने बैगिंग इसकी नहीं किया है, सपोज करो मैंने इसकी बैगिंग नहीं किया है, चांसेस है ना कि इसका पॉलन निकल कर इसी के स्टिग्मा पर चला जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके स्टेमन को ही गायब कर देते हैं, एंथर को ही गायब कर देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं किसको, एंथर को। एंथर को रिमूव कर दूंगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा एंथर, ना बनेगा पॉलन, और ना ही वहाँ पर होगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया आपने, इस एंथर को ही रिमूव कर दिया। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर क्या करवाने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर। तो क्या लिखोगे बेटा, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन is called emasculation। एंथर को हटा देने की प्रोसेस ही क्या है, इमैस्कुलेशन है। तो किसी फ्लावर को मैंने इमैस्कुलेट कर दिया, यानी एंथर को हटा दिया, बैगिंग कर दिया, यानी स्टिग्मा को कवर कर दिया, क्या करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। तो जाहिर सी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन रोक रहा हूँ तो कराऊंगा क्या, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कराना ही क्या कहलाता है बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। आई होप यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा। यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको समझ में आई हों, ठीक है, तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो। किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ बेटा इसको शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।